demand, then go forward your higher authority. Okay, then we will talk with you. This is our demand. ओके, थैंक यू सर। आप आगे ऑथराइज कीजिए। हम लोग तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक डिमांड पे एक स्टॉप नहीं हो जाएगा। ठीक है, एकदम 15 से नीचे बात नहीं होगा। चलिए हम लोग कर रहे हैं, जो वर्कर करेंगे उसको हम बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपका यही बात हम उसको जाके बोले, कोई दिक्कत नहीं। हम बीच में मध्यस्थता देखिए मेरा लीडर नहीं है कि अब जो भी बात होगा तो हमको अब जो मालिक है, मालिक से बात करा दीजिए। हम लोग मालिक से बात करेंगे। 10 देंगे 12 देंगे, क्या करेंगे हम उससे बात करेंगे। 10 कहाँ देने खोज रहा है, क्यों देने खोज रहा है, क्या होगा हम लोग सब समझेंगे। मालिक पास है। ठीक, चलिए ठीक है। बड़ा मुश्किल से मनाए थे, बस यही हम बोलते हैं। बात बाकी कोई दिक्कत नहीं। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा प्रयास करें। नहीं, प्रयास सुबह से इतना वो किश्ती और फलना ढकने की बात करे तो उसको बहुत बढ़िया से समझाएं कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा और दबाव बनाइए। उसको कोशिश किए तो कोशिश करिए जो थोड़ा सा और दबाव बनाइए। गरीब का भला हो जाए। अच्छा ठीक है, आप लोग किसी का बाल बच्चा होगा ना, हम लोग के लिए सर लोग मेरा ही बाल बच्चा होगा। हम जान रहे हैं सबको मेरा ही लिए है। यहाँ पे जितना है ना सब मेरा ही लिए है। हम लोग अरे इनसे गर्म में कोई फायदा नहीं। इंस्पेक्टर साहब से गर्म में हम लोग को कोऑपरेट में बहुत बात किए हैं। हम देखे हैं हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो आप लोग बोल रहे हैं ना वही पास कर रहे हैं। अगला नहीं जो बात बोल हुआ रहा तो बस अब चुप जाइए। आप ठीक है, बात बोलिए। हाँ नहीं, ये बोले इनका बात भी हम बोल देते हैं नहीं, और हम लोग इसमें कुछ है नहीं। हम लोग बस मध्यस्थता कर रहे हैं कि आप लोग बात पास हो, उधर का बात इधर हो, बीच में कुछ अगर डन करवा समझौता दीजिए। हो फिर जाए। बात कोशिश करिए, बार कोशिश करिए, डन करवाइए। बार करवा दीजिए। ठीक है, कोशिश करवा दीजिए। प्लानिंग मर्डर है दोनों। अभी से 3 लाख कर रहा है तो कैसे होंगे? अभी हम बात किए 15 में। 15 तो एक आदमी बोलो चलेगा। ये सब परिवार से बात। यहाँ तुम्हारा मम्मी गार्जियन है, तुम माइनर हो। माइनर से बात नहीं होता है, गार्जियन से बात होता है। तुम 18 से नीचे हो, ठीक है। कहीं भी तोरा प्रशासन प्रबंधन तुमसे बात नहीं, तोरा तो उत्तराधिकारी वो है। आप यदि वो बोल दी है, वो गार्जियन बोल दी है, उसका देवर दोनों गोतनी सब है, टोटल के सामने बात हो गया है तो हाँ सब क्या अब उतना ही। इस 5 लाख से बेसी ने इतना दबाव बना के तो यहाँ तक किसी तरह रगड़ते यहाँ तक पहुँचले ही है। अब तो सब क्लियर कर दीजिए, खत्म कीजिए। हाँ जी, सुनिए आप लोग बात तो रखे, बीच में आप लोग बात रखे, इधर से सुनिएगा तब ना। रिप्लाई दे रहा है। अभी बोलते हैं उन लोग का भी बात, जो उनका परिजन है उनसे बात कीजिए। आप लोग साथ हैं, आप लोग अपने डिसीजन लीजिएगा तो नहीं ना होगा। देख लीजिए, फिर बोली शुरू हो गया। सही बात बोल रहे हैं सर। हम लोग का मर्जी थोड़ी है। अभी भाई हो जाएगा सर। विचार कर लीजिए, अब विचार कर विचार कीजिए। हो जाएगा। चलिए आप लोग विचार कर लीजिए। रवि बाबू, आप लोग सहमत हैं? कर रहे हैं, खत्म कीजिए। हाँ, अब इससे अब लेबर पैसा कहे देगा। अरे बोले अब लेबरों वहाँ का यदि हम लोग देंगे तो देंगे यदि लेबर जो खुशी से देना होगा, अब लेबर लेके आएगा आदमी गुस्सा थोड़ी है। डिमांड क्या है? व्हाटएवर जो भी था इंसान चला गया। आपके यहाँ वो कंपनी पेरोल पे परमानेंट एम्प्लॉय था, अकॉर्डिंग टू एज 47 ईयर ओल्ड था। कुछ नहीं, रिटायरमेंट एज उसका लगभग 13 साल बचा हुआ था। ऑलमोस्ट उसका पर मंथ 20,000 सैलरी था। अगर उस 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,40,000 रुपया आता है। आप सोच लीजिए, 13 साल और वो काम करता, 2,40,000 को आप जेन्युइनली उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग 31 लाख समथिंग आता है। और हर साल भाई सैलरी तो इंक्रीमेंट होता ही है, जो नॉर्म है कंपनी जैक्ट का या फिर जो
सैलरी एक्ट का जो नॉर्म है उसके तहत में आपको हर साल तो आप कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करते होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका मुआवजा लाखों में बनता है। और वो इंसान होता है अपने फैमिली के लिए पूरा डिपेंडेंट था, वो एक सिंगल ब्रेड अर्नर था। छोटा बेटा आप उसको देख सकते हैं, उसकी बेटी को देख सकते हैं, और उसके जो भी और 3 बेटियां हैं उन लोग को आप देख सकते हैं। और कोई घर में कोई कमा सदस्य नहीं है और आपके साथ आपकी कंपनी में 20 से 25 साल का सेवा देता है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? एक तो ESIC स्कीम के तहत में इनकी जो वाइफ है, जो पेंशन रेगुलेट होना चाहिए वो मैंडेटरी है, वो तो होना ही है। आपने ESI करवाया होगा। PF स्कीम के तहत में PF का क्या अमाउंट आता है वो तो आपको डिस्बर्स करना ही है, वो तो एकदम है। उसके बाद में मृतक के आश्रितों को कंपनी पेरोल पे नौकरी, आखिर वो तो डिपेंडेंट है ना भाई, एक जो डिपेंडेंट है वो देना ही होगा। ये मेरा डिमांड में ही है। दिए हुए हैं, हाँ बोलिए। और एक चीज बता दे रहे हैं, वो आपका एक विस्थापित है, नहीं वो देगा। और जो मृतक का जो बच्चा लोग है जो माइनर एज में है अप टू 18 ईयर्स तक जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा यू हैव टू पे इट, ओके। और ये कोई भी चीज हम लोग अगर बात कर रहे हैं, नियम संगति कर रहे हैं, अगर आप ESC स्कीम की बात करते हैं उसके अंदर में एक तो होता है भाई आप बताएं कि एक्सीडेंटल, और उसमें और एक केस जुड़ता है OSH, है ना, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी तरह का भी आपके कंपनी में कोई बीमार पड़ जा रहा है, अचानक से भाई चक्कर आ गया, गिर गया, BP हाई हो गया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन ESIC स्कीम। इफ यू डोंट नो द नॉर्म देन गो एंड स्टडी इट। तो ये चीज स्कीम उस पर भी कवर करता है, आप उस चीज पे इसको फोकस कीजिए, ठीक है। और जो हमारा डिमांड है एकदम जेन्युइन है, आपके लिए वो 25 साल का सेवा देता है, आपके लिए क्या एक जेन्युइन राशि बनता है अपनी तरफ से। बाकी PF और ESI दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट योर स्कीम, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड बस दी तो आप सोच लीजिए, नो डाउट आने वाले रिटायरमेंट एज तक तो आप तो उसको पे करते ही, आप तो निकालते ही नहीं। वो आपके लिए काम कर रहा था, केमिकल लैब में काम कर रहा था, बाकायदा वो क्या बोलते हैं उसको, डस्ट वट एवर जो भी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट में किस तरह का काम किया नहीं किया, उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। अगर वो आज किसी तरह से बीमार हुआ है तो आपको कम्प्लीटली सेवा देने के दौरान ही बीमार हुआ है। अगर उसको किसी तरह से भी हेल्थ इशूज का मेजर इशू क्रिएट हुआ तो इस जगह से ही हुआ है, ना कि घर में होता। अगर घर में उस टाइप का उसको फील होता तो वो कंपनी आता ही नहीं उस दिन में। एंड ऑन दैट डे ऑलरेडी क्या होता है ना, वो हाजिरी भी आपके यहाँ बनाता है। उसके बाद में भी आप लोग इस टाइप से उसके साथ में ट्रीट करते हैं। एज ए कंपनी का जो भी है सेफ्टी नॉर्म जो OSH कवर करता है, आपको इमीडिएट नियर बाय हॉस्पिटल सेंड करना था, इमीडिएट फैमिली को इन्फॉर्म करना था। यू पीपुल डिड नॉट डू दिस, ओके। तो आप ये चीज़ देखिए, अपने लूफॉल्स को देखिए, और हमारा मांग एकदम जेन्युइन है और इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आप एज ए मतलब आप जो भी बोलिए, ह्यूमैनिटी बोलिए या इंसानियत बोलिए, आप तो कुछ भी सिक्योरिटी या फ्यूचर सेफ्टी प्लान तो करते होंगे ना। आपके कोई एम्प्लॉई है किसी तरह का कुछ उसके लिए सेफ्टी या कुछ भी तो फ्यूचर सिक्योर हो पाए, किसी तरह का कुछ घटना बढ़ जाए। ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपके तरफ से क्या मिलेगा, ये हम लोग जेन्युइनली जो डिमांड क्रिएट किए हैं इस चीज़ पे फोकस कीजिए सर। और एक कंसिडरेबल टॉक हो, एक हैंडसम टॉक हो, परिजन को भी अछूता सा नहीं लगे कि भाई मेरे साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए और लॉयल होकर आपके साथ में 25 सालों का सेवा दिए हैं। बस अगर इफ यू आर ऑथराइज एंड यू हैव पावर टू डिस्कस विद द अमाउंट देन गो फॉरवर्ड योर हायर अथॉरिटी, ओके, देन वी विल टॉक विद यू। दिस इज आवर डिमांड, ओके। थैंक यू सर, आप आगे ऑथराइज कीजिए। हम लोग तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक डिमांड पे एक हैंडसम टॉक नहीं हो जाएगा, ठीक है।